गाइस, वेलकम टू चैनल ब्यूटी एंड बियॉन्ड। आज हम लोग बात करेंगे कुछ एक्साइटिंग न्यू लॉन्चेस के बारे में। द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज फ्रॉम एम कैफीन एंड दिस इज देयर टेक अ डिप ट्रिपल एक्शन डीओ बॉडी वॉश। जिस तरीके से इसका एडवर्टाइजमेंट किया गया था, इसको देख के ऐसा लग रहा था कि दिस इज समथिंग विच विल वर्क एज ए डीओ की तरह आपके बॉडी ऑर्डर को कंट्रोल करेगा एंड इट विल हैव अ गुड फ्रेग्रेंस। तो इसमें लिखा हुआ है फॉर्मुलेटेड विद मैंडेलिक एसिड टू कंट्रोल बॉडी ओडर एंड परफ्यूम्ड विद एक्वाटिक फ्रेश फ्रेग्रेंस। तो मुझे लगा था कि ये समर के लिए बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग बॉडी वॉश होगा, इसलिए मैंने इसको लिया था। द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस इज सो रिफ्रेशिंग। इट हैज दिस एक्वा फ्रेग्रेंस, बिल्कुल सिंथॉल के जैसे एक्वा वर्जन का सोप्स होता है वैसा वाला फ्रेग्रेंस है। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस विद बॉडी वॉशेस, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बॉडी वॉश का फ्रेग्रेंस नहीं रहता है ज्यादा देर तक क्या, जब आप अपने बॉडी को टॉवल ड्राई करते हैं तभी आपका फ्रेग्रेंस चला जाता है। दैट इज व्हाट आई फील पर्सनली। एज अ बॉडी वॉश दिस इज नॉट बैड, बिकॉज अगर आप बाकी बॉडी वॉश के साथ कंपेयर करो, इसका भी सेम ही चीज है कि फ्रेग्रेंस नहीं रहता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस हैज सैलिसिलिक एसिड, तो अगर आपका बॉडी एक्ने है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। एंड फ्रेग्रेंस जब आप लगाते हो तो आपको एक एनर्जाइजिंग फील आता है, तो उसके लिए भी आप ले सकते हो। आई विल गिव दिस 3.5 आउट ऑफ 5। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड अभी Amazon पे सेल चल रहा है, तो मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स Amazon से ही लिया है एंड मुझे बहुत डिस्काउंट मिला है। गो चेक इट आउट। सेकेंड इज द स्विश केयर डेली टिंटेड फ्लूइड सनस्क्रीन। अब ये टिंटेड सनस्क्रीन है एंड दिस कम्स इन 12 शेड्स। टिंटेड सनस्क्रीन में जनरली आपको इतने सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, बट दे हैव गिवन दिस मच ऑप्शन विच इज गुड। मैंने रिसेंटली इसका डिटेल रिव्यू किया है, यू कैन चेक इट आउट। एंड द शेड दैट आई एम इन इज M201। मुझे ये टिंटेड सनस्क्रीन एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। इट हैज SPF 50 एंड PA++++, प्लस इट इज इन वीवो टेस्टेड। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, लाइट वेट है लेकिन फिर भी कवरेज अच्छा खासा देता है, लाइक मीडियम, नॉर्मल टू मीडियम कवरेज देता है। आई विल गिव दिस 4 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट इज दिस Maybelline सीरम लिपस्टिक। फॉर सम रीजन मुझे ऐसा लगा था कि ये क्रीमी मैट लिपस्टिक होगा, मतलब कि ये ट्रांसफर प्रूफ भी होगा, लेकिन ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है। दिस इज अ क्रीमी लिपस्टिक। मेरे पास दो शेड्स है, 007 एवेन्यू ए मैट एंड 008 एक्सक्यूज मी। शेड्स इनके अच्छे हैं, स्पेशली द रेड शेड इज वेरी ब्यूटिफुल, लेकिन मुझे ये उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। दिस इज लाइक एनी अदर नॉर्मल क्रीमी मैट लिपस्टिक, सो आई विल गिव दिस 3 आउट ऑफ 5। Next we have a new launch from Lakme, which is their Ultimate Glam Liquid Lipstick. ये लिपस्टिक एकदम recently launch हुआ है and this is how it looks. मेरा शेड है Nude Dream. Even though इसका नाम nude है, I don't know why it is so purple. I have this on my lips today. It does transfer but very little. ये लिप्स पे बहुत कंफर्टेबल है, मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ लगा के रखा है। एंड इट इज मैट, थोड़ा ट्रांसफर होता है बट इट इज ओके। इसका प्राइस है 450 रुपीज एंड आई विल गिव दिस 3 आउट ऑफ 5। देन वी हैव अनदर न्यू लॉन्च फ्रॉम स्विस ब्यूटी। दिस इज कॉल्ड देयर मैट आर लिपस्टिक्स। मैंने इसका रिव्यू अभी रिसेंटली किया है। These are so matte and completely transfer proof, लेकिन ये थोड़ा सा ड्राइंग है on the lips। ये अफोर्डेबल बहुत है, आपको ये 230 के आसपास मिल जाएगा डिस्काउंट पे। मुझे इसका शेड रेंज बहुत अच्छा लगा। आपको बेरीज, ब्राउन्स, न्यूड्स, रेड्स, बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। सो आई रियली लव्ड द शेड्स एंड इट्स कम्प्लीटली मैट, तो बाहर पहन के जाने के लिए बहुत अच्छा है। आई विल गिव दिस 3.5 आउट ऑफ 5। हेयर प्रोडक्ट्स में द फर्स्ट वन दैट आई हैव इज फ्रॉम Dove. दिस इज देयर 10-in-1 पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रेंथ हेयर मास्क एंड इसमें ना ऐसे छोटे छोटे से बीड्स है इसके अंदर। इट कम्स विद 12% प्रोटीन पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स एंड इट इज सपोज टू गिव यू वीकली ट्रीटमेंट फॉर विजिबली फोर्टिफाइड हेयर इन 5 मिनट्स। तो अगर आपका डैमेज्ड हेयर है, बहुत ही ड्राई एंड फ्रिजी हेयर है, दिस मास्क इज सपोज टू फिक्स दैट। मुझे डव के हेयर मास्क एक्चुअली बहुत अच्छे लगते हैं। शैम्पू कंडीशनर उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मास्क दे नेल इट इन द मास्क। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है। मैं ऑब्वियसली मास्क वीकली यूज करती हूँ एंड इट एक्चुअली मेक्स द हेयर सो सॉफ्ट, स्मूथ, फ्रिज कंट्रोल करता है। अगर आप इसको रेगुलरली यूज करोगे लाइक एवरी वीक, तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आएगा, आपका बाल बहुत सिल्की लगेगा। आई विल गिव दिस 4 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट है ये पैंटीन का कंडीशनर। दिस इज कॉल्ड मिरेकल रेस्क्यू बॉन्ड रिपेयर कंडीशनर। इट कम्स विथ मेल्टिंग प्रो वी पर्ल्स।
ये भी न्यू लॉन्च है एंड इसमें भी ऐसे छोटे छोटे से पर्ल्स है जो कि जब आप लगाओगे एंड थोड़ा मसाज करोगे तो वो ब्लेंड हो जाता है बाल पे। दे से दैट द इंटेंसिव फॉर्मूला पेनिट्रेट्स द हेयर टू हेल्प रीबिल्ड ब्रोकन हेयर bonds at molecular level and reduce high breakage. It helps restoring hair damaged from heat styling, coloring and bleaching to give you smooth, nourished and strong hair. अगर आपने बहुत सालों से हेयर को कलर करके रखा या फिर आप हीट स्टाइलिंग करते हो या फिर ब्लीच करते हो, देन ये कंडीशनर उन सारी चीजों को रिवर्स कर सकता है एंड ये आपके हेयर बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना सकता है ताकि हेयर टूटे ना। नाउ आई हैव यूज दिस कंडीशनर एंड इट इज एक्चुअली गुड। ये कितना हेयर बॉन्ड पे काम करता है आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर आप एज अ कंडीशनर इसको देखो तो ये अच्छे से बाल को स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, सिल्की बनाता है। तो एज अ कंडीशनर आई लाइक इट। आई विल गिव दिस 3 out of 5. Another hair product that I have is from Wishcare. This is their Air Powder Dry Shampoo Volume Boost. तो बेसिकली ये ड्राई शैम्पू है एंड ये ग्रे कलर का है। मुझे इसका मैकेनिज्म थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, बिकॉज अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करती हूँ तो ज्यादा प्रोडक्ट नहीं निकलता, लाइक बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट निकलता है। तो मुझे क्या करना पड़ता है इज आई टेक आउट द पाउडर। मैं कुछ एक जगह पे इसके पाउडर को थोड़ा सा डालती हूँ, फिर उसके बाद इसको डिप करके फिर लगाती हूँ, सो विच फील्स लाइक अ हैसल। तो आई डोंट नो ये मेरे प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है या सारे प्रोडक्ट के पैकेजिंग का यही प्रॉब्लम है, बट व्हाट दे शुड हैव डन इज यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छे से आना चाहिए था ताकि आपको इसको पूरा खोलना ना पड़े। इसका कलर ग्रे है। मोस्टली जो पाउडर्स होते हैं लाइक ड्राई शैम्पूज होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, तो ग्रे का आप एक्सपेक्ट करोगे कि ज्यादा अच्छे से वो ब्लेंड होगा, लेकिन फिर भी इसका वो वैसा व्हाइटिश रेसिड्यू थोड़ा बहुत लगता है। आपको बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड करना पड़ता है। काम ये बहुत अच्छे से करता है। लाइक अगर आपका ऑयली हेयर है ये बहुत अच्छे से उसको ड्राई करता है एंड आपको लगेगा ही नहीं कि आपका हेयर ऑयली था। बहुत अच्छे से ये काम करता है। आई विल गिव दिस 3.5 out of 5. Next product is another new launch from Lakme. This is their Lip Ivy Lip Balm. The color and pigmentation of these lip balms are really good. आप जब लगाओगे तो लगेगा कि आपने लिप ग्लॉस लगा के रखा है। बहुत शाइनी है एंड लुक्स वेरी गुड, लेकिन ये आपके लिप्स के फ्लेकीनेस को नहीं हटा पाता है। अगर आपको सिर्फ कलर बाहर लगा के जाने के लिए चाहिए, अगर आपको फ्लेकीनेस से फर्क नहीं पड़ता तो आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप फ्लेकीनेस के लिए कोई लिप बाम ढूंढ रहे हो देन दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। I will give this 3 out of 5 just because of the shades. इसका भी मैंने रिव्यू करके रखा है, you can check it out if you want a detailed review. The last product is Tipsy Pout Cloud Matte Lip Balm. I have done a whole review on this, you can check it out. This was interesting to me क्योंकि ये matte lip balm है, which is like an oxymoron क्योंकि lip balm हमेशा glossy होता है। ये भी लैक्मे की तरह अच्छा दिखता है, लिप्स पे बहुत सुंदर लगता है, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ्लेकीनेस नहीं हटा पाता है। बट मैं इसको एज अ क्रीमी मैट लिपस्टिक यूज करती हूँ क्योंकि ये इतना सॉफ्ट लगता है लिप्स पे, एकदम ब्लरिंग सा इफेक्ट देता है। प्लस ये बहुत ही लाइट वेट है, पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, आप इसको दिन भर भी लगा के रख सकते हो। ऑब्वियसली ट्रांसफर होता है लेकिन आप इसको रीअप्लाई कर सकते हो। मुझे इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा लगता है बेसिकली, सो आई विल गिव दिस 3.5 out of 5. Those were all the new launches that I had. I hope you enjoyed this video and don't forget Amazon पे अभी सेल चल रहा है। मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो सब कुछ आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा। I'll see you next week with another video. Take care till then. Tata.